हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा। आज की क्लास में आपसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन के बारे में चर्चा करूँगा। पिछली कक्षाओं में हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इनकी त्रिविम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री की तुलना। स्टीरियोकेमिस्ट्री कब बनेगी? जब ये एलिमेंट्स कोई संकुल का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, तो उनकी ज्यामिति क्या होगी, अर्थात वे त्रिविम में किस तरह से अभिविन्यासित रहेंगे, इसको त्रिविम रसायन कहेंगे। हम जानते हैं कि संक्रमण तत्वों द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का निर्माण किया जाता है और यह गुणधर्म एस व पी ब्लॉक के तत्व बहुत कम दर्शाते हैं या नहीं के बराबर दर्शाते हैं। संकुल यौगिकों का निर्माण किन बात पर डिपेंड करता है? फर्स्ट है, संक्रमण तत्व विभिन्न परिवर्तनशील आंशिक अवस्थाएं दर्शाते हैं, अतः कई संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है, इनका आयनन विभव 5। संक्रमण तत्वों का आकार छोटा तथा आयनिक आवेश का मान अधिक होता है, अतः इनकी लिगैंड के साथ बंधन की प्रवृत्ति अधिक होती है। हम जानते हैं कि साई का मान क्या होता है, धनायन का आवेश बटा धनायन की त्रिज्या। और तीसरा कारण है इनके रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता, जो कि लिगैंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर आसानी से धातु लिगैंड बंध को आसान बनाती है, जिससे मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले धातु +2 ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। कुछ धातु आयन जैसे कि रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड एवं मरकरी, ये वर्ग जो 15, 16, 17 के भारी तत्व हैं, सल्फर आयोडाइड इत्यादि के साथ अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। इन धातुओं को बी श्रेणी के ग्राही कहते हैं, अर्थात इन्हें मृदु अम्ल कहते हैं। इस प्रकार जो फर्स्ट व सेकंड वर्ग के तत्व हैं वो संक्रमण श्रेणी के मध्य के तत्व एवं लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और भारी पी ब्लॉक तत्वों के अतिरिक्त पी ब्लॉक तत्व हैं। इन धातुओं को ए श्रेणी के ग्राही कहते हैं, ये कठोर अम्ल कहलाते हैं। ये धातुएं वर्ग 15, 16, 17 के हल्के तत्व जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 में संकुलों का निर्माण करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी अलग समन्वय संख्या में ये संकुलों का निर्माण करते हैं। तो इनके अपने एग्जाम्पल देखेंगे कि समन्वय संख्या 2 के लिए रेखीय ज्यामिति बनती हैं और इनके एग्जाम्पल हैं CuCl2, AgCN2- और AuCN2-। इसी प्रकार समन्वय संख्या 3 के संकुलों के लिए समतल त्रिभुजीय ज्यामिति बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। तो इसके लिए समन्वय संख्या 3 के एग्जाम्पल हैं CrNpr2 3, CONr2 2 Pr3। समन्वय संख्या 4, इसके लिए समन्वय संख्या 4 के लिए 2 प्रकार की ज्यामिति वाले संकुल बनते हैं। पहला तो है चतुष्फलकीय sp3 संकरण से टेट्राहेड्रल। इसके एग्जाम्पल हैं TiCl4, VCl4, CrO4-2 और CrCl4-, MoO4 2-, MnO4-। इसका जो दूसरी ज्यामिति होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, वो है स्क्वायर प्लानर DsP2 संकरण से, और इसके एग्जाम्पल होंगे NiCN4 2-, PdCl4 2-, PtCl4-2, CuCl4-2, AgF4-। अब है समन्वय संख्या 5। तो समन्वय संख्या 5 के लिए संकुलों की 2 प्रकार की ज्यामिति बनेगी। पहली ज्यामिति है
त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके एग्जाम्पल होंगे TIBR3 NME3 2 VCL5 NBF5 TAF5 CRCO5 2- एसेट्रा। और दूसरी ज्यामिति जो बनेगी वो है स्क्वायर पिरामिडल वर्ग समतलीय वर्ग पिरामिडीय। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है TiOCl4 2- VOF4-। पांचवी जो समन्वय संख्या है 6, समन्वय संख्या 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। इसके एग्जाम्पल होंगे SCF6 3- TIF6 2- ZRF6 2-। इसी प्रकार समन्वय संख्या 7, समन्वय संख्या 7 के लिए भी दो प्रकार की ज्यामिति के संकुल बनते हैं। पहला है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसके एग्जाम्पल हैं TiCl2S2 NME2 3 और ZRF7 3- NBF7 3-। इसके बाद जो समन्वय संख्या है वो है 8, उसके लिए भी ज्यामिति बनती है डोडेकाहेड्रल द्वादश फल की। और इसके एग्जाम्पल होंगे टेट्रा एसिटाइलेस्टोनेट 4 यानी YACAC4 - ZRC2O4 - 4 और MOCN8 3- इत्यादि। इसके बाद समन्वय संख्या 9, इसका एग्जाम्पल है SCNO35 2-। इसमें समन्वय संख्या 9 कैसे बनती है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसके जो 4 NO3 समूह हैं, इसके जो 4 NO3 समूह हैं वो द्विदंतुक होते हैं, बाइडेंटेड होते हैं, जबकि एक NO3 समूह एक दंतुक होता है। यानी 4 जो बाइडेंटेड होंगे वो 8 बंध बनाएंगे और एक जो मोनोडेंटेड है एक दंतुक है वो एक बंध बनाएगा। इस प्रकार टोटल 9 बंध बनेंगे। तो 9 बंध बनने के कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 9। अगली जो समन्वय संख्या है वो है 10 और इसका एग्जाम्पल होगा YNO35 2। इसमें पांचों जो NO3- समूह हैं वो द्विदंतुक के साथ कीलेट बनाते हैं। और फिर समन्वय संख्या है 12, इसका भी एग्जाम्पल है ZRBH4 4। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इनकी समन्वय संख्या कौन कौन सी रहेगी और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। अब इस समन्वय संख्या के इनके एग्जाम्पल्स के आधार पर हम चर्चा करें और इनको एक ग्रुप के रूप में हम स्टडी करें कि कौन से ग्रुप में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन का सीरीज के एलिमेंट्स किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो उसके लिए बात करें तो स्कैंडियम जो थर्ड वर्ग में पाया जा रहा है, तो स्कैंडियम +3 आंशिक अवस्था में सामान्य समन्वय संख्या 6 वाले संकुल बनाएगा, जिसका एग्जाम्पल SCF6 3- है। SCNO35 2- में संकुल में 4 NO3 लिगेंड आयन द्विदंतुक लिगेंड की तरह बंध बनाते हैं तथा एक NO3 एक दंतुक लिगेंड की तरह स्कैंडियम से बंधित रहता है। इस प्रकार कुल समन्वय संख्या 9 वाला संकुल भी प्राप्त होता है। स्कैंडियम +3 की तुलना में इट्रियम +3 व लैंथेनम +3 की सामान्य समन्वय संख्या 8 है तथा इसके संकुल द्वादश फलकी या डोडेकाहेड्रल होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है YACAC4 और यह स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक वर्गाकार प्रतिप्रिज्मीय संरचना बनाएगा। अगला जो वर्ग है वो टाइटेनियम वर्ग है, जिसको वर्ग 4 कह सकते हैं हम। इस वर्ग में टाइटेनियम अपने छोटे आकार के कारण 6 या कम समन्वय संख्या के संकुल बनाता है, जबकि शेष दोनों तत्वों के लिए समन्वय संख्या 6 या अधिक, जो कि 7 और 8 हो सकती है, के भी संकुल बनते हैं। अगले वर्ग की बात करें तो ये वर्ग संख्या 5 है, जिसको हम वेनेडियम वर्ग भी कह सकते हैं। और इस वेनेडियम वर्ग में जो वेनेडियम है छोटे साइज़ का है, छोटे वेनेडियम आयन में
अपने चारों ओर कम परमाणु को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः निम्नतर कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंध त्रिविम रसायन वेनेडियम प्रदर्शित करता है। जबकि भारी धातु आयनों के चारों ओर इतना स्थान उपलब्ध होता है कि वे स्थायी डोडेकाहेड्रल द्वादश फलकी, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तथा पंचभुजीय द्विपिरिमिडी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है, के संकुल बना लेते हैं। और इनके एग्जाम्पल हम अभी देख चुके हैं। इसके बाद में जो वर्ग आता है वो है 6, वर्ग नंबर 6, जिसको क्रोमियम वर्ग कह सकते हैं। तो निम्नतर समन्वय संख्या क्रोमियम के लिए सामान्य है, जबकि मोलिब्डेनम और टंगस्टन के लिए कुछ ऐसे ही उदाहरण ज्ञात हैं। मोलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6 अपने बड़े आकार के कारण उच्च समन्वय संख्या के बहुत से संकुल बनाते हैं। अगला जो वर्ग है वो वर्ग 7 है। वर्ग 7 में मैंगनीज वर्ग से इसको कह सकते हैं, मैंगनीज के नाम से। तो मैंगनीज सामान्यतः टेट्राहेड्रल संकुल बनाता है। साथ ही टेक्नीशियम की तुलना में रीनियम में उच्च कोऑर्डिनेशन संख्या के यौगिक बनाने की अत्यधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद में आयरन वाला वर्ग आता है, जिसको वर्ग 8 बोल सकते हैं। तो इसमें आयरन के संकुल बनते हैं। आयरन के ऑक्टाहेड्रल संकुल बहुत से ज्ञात हैं, Fe2O6 3+, इसके जो है ट्राइगोनल प्लानर, टेट्राहेड्रल और त्रिभुजीय द्विपिरिमिडी और पंचभुजीय द्विपिरिमिडी कॉम्प्लेक्स भी ज्ञात हैं। इसके बाद में कोबाल्ट वाला वर्ग आता है, जिसको वर्ग 9 कह सकते हैं। इस वर्ग के संकुलों की समन्वय संख्या 4 से 6 तक हो सकती है और +2 ऑक्सीकरण अवस्था में संकुल बनाने की प्रवृत्ति एक वर्ग में कम होती जाती है। अर्थात कोबाल्ट +2 की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, रोडियम की +2 की कम होगी और इरिडियम की भी उससे कम होगी। अर्थात कोबाल्ट की तुलना में रोडियम व इरिडियम कम संकुल बनाते हैं। साथ ही कोबाल्ट की तुलना में रोडियम व इरिडियम में बहुनाभिकीय संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, यानी ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसके बाद निकिल वर्ग आता है 10 नंबर का। इसमें भी निकिल टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, वर्गाकार समतलीय अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और पैरेडियम के भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स ज्ञात हैं। समन्वय संख्या 11 आती है। 11 में कॉपर वाला वर्ग है। इसमें कॉपर के CuCl2- ये लीनियर होता है। इसके अलावा समतल त्रिभुजीय भी होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं। ये संकुल इसमें बनते हैं। लास्ट वर्ग है उसको जिंक वर्ग कहते हैं। जो जिंक 12 का है, इसको ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स नहीं मानते, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो जिंक तथा कैडमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में चतुष्फलकीय संकुल बनाते हैं। और इसमें जिंक तथा कैडमियम बहुत से इनके अष्टफलकीय संकुल भी ज्ञात हैं। तो इन सारी बातों का हम निष्कर्ष निकालें तो वो ये है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च समन्वय संख्या के साथ संकुल नहीं दर्शाते हैं, जबकि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व समन्वय संख्या 7, 8 और इससे भी उच्चतर समन्वय संख्या के साथ संकुलन दर्शाते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि संक्रमण श्रेणी के तत्व लिगेंड की सामर्थ्य के अनुसार निम्न उच्च चक्रण युक्त संकुल बनाते हैं, जबकि द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकांश संकुल निम्न चक्रण युक्त होते हैं। यानी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के हैं कॉम्प्लेक्स हैं, वो लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि वो निम्न चक्रण के या उच्च चक्रण के संकुल बनाएंगे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो उनकी पेयरिंग कर देगा और लो स्पिन संकुल बनेंगे, और लिगेंड अगर वीक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसमें हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जबकि तृतीय और द्वितीय श्रेणी के अधिकांश संकुल लो स्पिन या निम्न चक्रण के प्राप्त होते हैं। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों में बहुनाभिकीय पॉलीन्यूक्लियर संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जबकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व सामान्यतः एक नाभिकीय या मोनोन्यूक्लियर संकुल बनाते हैं। तो ये इनका कॉम्प्लेक्सेशन था। कॉम्प्लेक्सेशन से इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका त्रिविम रसायन क्या होगा, इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब इसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी आती है इनकी, चुंबकत्व, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हमने पिछली कक्षा में जब
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो उसको काफ़ी गहराई से हमने अध्ययन किया है। तो यहाँ उनकी तुलना करें प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकत्व की और द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकत्व की। तो उनकी तुलना करने पर क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अपने को पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस धातु परमाणु के पास उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए संकुल के निर्माण में लिगैंड फील्ड का मान काफ़ी योगदान होता है। यदि लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और यदि लिगैंड वीक है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए कॉम्प्लेक्सेस के लिए लिगैंड फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये अधिकांशतः निम्न चक्रण संकुल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के संकुलों में केवल चुंबकीय आघूर्ण का योगदान नहीं होता है, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का ही योगदान नहीं होता है, बल्कि इनमें जो चक्रण कक्ष युग्मन होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग उसका भी महत्व होता है। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के मान ताप पर भी बहुत निर्भर करते हैं। ऐसा इनमें निम्नतर ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल के चक्रण कक्ष युग्मन के कारण कक्षों की अपभ्रष्टता डिजेनरेसी समाप्त हो जाती है, इसके कारण होता है। यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मैग्नेटिक मोमेंट में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है, लेकिन इसमें सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें इनकी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का भी योगदान होता है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन है सिंपल बोर मैग्नेटॉन फार्मूले से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग कॉम्प्लेक्स एक फार्मूला होता है। इसके बाद में जो प्रॉपर्टी आती है वो धातु धातु बंधन और इनके गुच्छ यौगिक कि इनमें मेटल के जो वो बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग से इनके जो क्लस्टर कंपाउंड कैसे बनते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में धातु धातु बंधन मेटल बॉन्डिंग सामान्यतः बहुत कम पाया जाता है। यह केवल धातु कार्बोनिल जो बनते हैं उनमें पाया जाता है। उदाहरण के लिए Fe2CO9, Mn2CO10, Fe3CO12 और CO2CO8 और CO4CO12 एवं कार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्स जैसे Cr2CH3COO4H2O2 में पाया जाता है। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी में मेटल बंध बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं रूथानियम Ru3CO12, OH3CO12, RH4CO12, Ir4CO12, RH6CO16। CO का मतलब यहाँ पे कार्बोनिल लिगैंड है। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कई तत्वों के निम्नतर हैलाइड अधिकांशतः गुच्छ यौगिकों या क्लस्टर कंपाउंड के रूप में होते हैं। और ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्लस्टर कंपाउंड बनाएंगे? सेकंड श्रेणी में तो है Nb और MO, और थर्ड श्रेणी में है Ta, W और रीनियम, नायोबियम यानी मोलिब्डेनम, टेंटेलम, टंगस्टन और रीनियम, ये क्लस्टर कंपाउंड बनाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है Re2Cl8 4-, MO2Cl9 3- और W2Cl9 3-। अब इसमें एक संरचना बताई गई है M2Cl9 3- की, जहाँ पे M बराबर मोलिब्डेनम भी हो सकता है और टंगस्टन भी हो सकता है। इस संरचना में धातु आयन अष्टफल के रूप से 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है, तथा इस प्रकार के दो अष्टफलक एक फलक का साझा करते हैं, यानी दोनों में एक जो फेस होता है वो कॉमन होता है, अर्थात दोनों धातुओं के मध्य 3 क्लोराइड समान है जिनको वो शेयर करते हैं। ऐसी एक संरचना और दी गई हुई है जो Re2Cl8 4- की है। इसमें रीनियम के बीच में चतुष्बंधन जो होता है, जिसको क्वाड्रापोल बॉन्ड भी कहते हैं, वो दिखाया गया है। M6Cl12 2+, जहाँ पे Nb या टेंटेलम हो सकता है, कि संरचना में 6 धातु परमाणु आपस में बंधित होकर एक अष्टफलकीय गुच्छ का निर्माण करते हैं। अष्टफलक में कुल 12 किनारे होते हैं तथा क्लोरीन परमाणु की संख्या भी 12 ही है, अतः प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 2 Nb के बंध बनाते हुए अष्टफलक के 12 किनारों पर सेतु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार MoCl2 तथा WCl3 की 6 इकाइयों के मिलने से गुच्छ बनता है, और उसका फॉर्मूला आता है MO6Cl12। तो ये थे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
जो क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि सेकंड और थर्ड सीरीज़ के ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद इनकी बाहुल्यता का अध्ययन करें कि इनकी प्रचुरता कितनी होती है, इसको एबुंडेंस भी कहते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और पृथ्वी पटल का अर्थ क्रस्ट का 6.79% भाग निर्मित करते हैं। इसके विपरीत द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की पृथ्वी पर अत्यंत कमी है। इन दोनों श्रेणियों के 20 तत्व मिलकर पृथ्वी पटल का केवल 0.025% भाग ही निर्मित करते हैं। टेक्नीशियम धरती पर पाया ही नहीं जाता है और इनमें से कुछ तत्वों के जो एबुंडेंस है वो इस प्रकार से है। जिरकोनियम 162 ppm पार्ट पर मिलियन और लैंथेनम 31 ppm, इट्रियम 31 ppm और नायोबियम 20 ppm कंसंट्रेशन के साथ पाए जाते हैं। तो इसके साथ हमने जो कंपैरिजन कर लिया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के साथ इनके प्रॉपर्टीज़ का, तो यहाँ पे ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है।